पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पालमपुर में कॉलेज छात्रा पर हुए हमले की निंदा करते हुए प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। मंडी में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कांग्रेस की प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हिमाचल में गुंडा राज बढ़ गया है। कॉलेज छात्रा पर तेजधार हथियार से हुए हमले की इस घटना ने पूरे प्रदेश को स्तब्ध कर दिया है। जयराम ठाकुर ने इस घटना में घायल छात्रा के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए दोषी युवक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि शिमला में पुलिस कंट्रोल रूम के सामने मर्डर होता है और इसी स्थान पर भाजपा के नेताओं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा कांग्रेस द्वारा हमले की कोशिश की जाती है और पुलिस तमाशा देखती है। चंबा में एक युवक के टुकड़े टुकड़े कर नाले में फेंक दिए जाते हैं और सरकार मामला दबाने की कोशिश करती है। जयराम ठाकुर ने हमीरपुर यूथ कांग्रेस क्लब द्वारा कथित तौर पर कंगना रनौत के खिलाफ डाली गई अभद्र पोस्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चुनावी दौर में भी हिमाचल प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं ने प्रचार प्रसार के लिए कोई मुद्दा उनके पास नहीं बचा। विकास के मुद्दे की बात करने पर कांग्रेसी नेता निम्न स्तर की बातों में लगे हुए हैं और आए दिन भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं। हमीरपुर यूथ कांग्रेस के किसी पदाधिकारी द्वारा कंगना के खिलाफ टिप्पणी व अभद्र फोटो अपलोड किया गया है, जिसकी शिकायत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग को सौंप दी है। जयराम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने से कांग्रेसी नेता बाज नहीं आ रहे। मीडिया द्वारा पूछे गए सवाल पर नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी ऐसे मुद्दे की तलाश में है जहां से उन्हें सहयोग और समर्थन मिले, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आरएसएस को विक्रमादित्य सिंह ने मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। ऐसा एक संगठन जिसकी देश और दुनिया में अपनी एक अलग पहचान है, वो अपना निर्णय करने में सक्षम है। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आपदे में मंडी के 7 पुल बह गए और लोगों को 8 माह से ब्यास के आर पार जाने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में हम पीडब्ल्यूडी मंत्री और अब कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर आए विक्रमादित्य सिंह से पूछना चाहते हैं कि आपने कितने पुल बहाल किए। सच तो ये है कि इन्होंने एक भी पुल रिस्टोर नहीं किया। उन्होंने कहा कि मंडी यूनिवर्सिटी पर सांसद प्रतिभा सिंह और मंत्री विक्रमादित्य सिंह क्यों खामोश बैठे रहे, इसका उन्हें जनता के बीच जवाब देना होगा। आज 250 करोड़ की लागत से बनने वाला मंडी का शिवधाम खंडर क्यों बना हुआ है? एयरपोर्ट का काम आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, जबकि हमने सारी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली हैं? प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की परिस्थिति आप इस कदर देख रहे हैं कि शिमला के मॉल रोड पर हत्या हो जाती है। शिमला के रिज के मैदान में आशियाना में कांग्रेस के नेता दिन दिहाड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर हमला करते हैं और उसके बाद पूरे प्रदेश भर में जो हालात बने हैं, जो परिस्थिति बनी है, आज मैं एक समाचार को सुनकर के बहुत ही विचलित हूं। जो पालमपुर में घटित हुआ, एक कॉलेज की बेटी के ऊपर दराड़ से तेज हथियार, धार का जो हथियार था, उससे लगभग 8 बार वार किया गया है। मैं उस बेटी की सलामती की प्रार्थना करता हूं, वो स्वस्थ हो। लेकिन ये सारी घटनाएं हिमाचल प्रदेश में इस देवभूमि में घटित हो रही है और सरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी परिस्थितियां मैं देख रहा हूं कि जिसमें ऐसा लगता है कि कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। और मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई करके उनके जेल की सलाखों के पीछे भेज करके एक बहुत बड़ा संदेश देने की आवश्यकता है, ये मैं जरूर कहूँगा। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में ज्यों-ज्यों चुनाव का दौर आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस पार्टी बहुत नीचे के स्तर पर कैंपेन को लेकर के ऐसी बातें करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा लगता है कि उनके पास मुद्दा ही नहीं है। बातें तो कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 15 जिले में सुक्खू जी की सरकार ने बहुत काम किया, विकास किया, लेकिन मुद्दों पर बात नहीं करके ऐसी बातें कर रहे हैं जो आज विशेष तौर से कांग्रेस के एक पदाधिकारी ने हमीरपुर से सोशल मीडिया में, जो भारतीय जनता पार्टी के मंडी की हमारी प्रत्याशी है कंगना जी
उनके ऊपर जिस प्रकार से टिप्पणी करते हुए उनके फोटो डाले हैं, हमने इलेक्शन कमीशन के साथ भी वो मामला उठाया है, कंप्लेंट की है, शिकायत की है, लेकिन बार बार शिकायत करने के बावजूद भी कांग्रेस के नेता महिलाओं का अपमान करने से रुक नहीं रहे। पहले उनकी एक अभिनेत्री ने मंडी के बारे में टिप्पणी की और मंडी के साथ कंगना रनावत पर उन्हें टिप्पणी की, जो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से प्रत्याशी है। और अब कांग्रेस के नेता खुलेआम जो हिमाचल प्रदेश में जो दायित्व पर हैं, जिम्मेवारी पर हैं, वो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं। ये बौखलाहट है और स्वाभाविक रूप से जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में एक माहौल पूरे देश भर में बना है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, कांग्रेस की बौखलाहट और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इन सारी चीज की बहुत निंदा करता हूं, जिस प्रकार की टिप्पणियां वो महिला के ऊपर कर रहे हैं, मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विक्रम, खून का कतर जो पुल है, वहां पुल टूटा हुआ है और पुल टूटे होने की वजह से एक ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट वहां उसको आने जाने के लिए किया गया है और वहां एक दंपति हादसे का शिकार हो गए और जिसमें पति की मृत्यु हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल है। ऐसी सारी चीजों को लेकर के कांग्रेस पार्टी अपने आप ऐसे कह रही कि मालूम नहीं उन्हें कितना काम कर लिया है। सड़कों पर मलबा गिरा है, मलबा उठा नहीं पाए 8 महीने बीतने के बावजूद भी। और बाकी सारी चीजों को लेकर के मैं समझता हूं कि जो वादे कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपए दिल्ली से लाया, दिल्ली में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की है। सरकार ने अगर पैसा दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, नरेंद्र मोदी जी ने दिया। आप नरेंद्र मोदी जी की सरकार के खिलाफ चुनाव तो लड़ रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें आप चुनाव लड़िए, लेकिन हकीकत ये भी तो समझिए और लोगों को भी इस बात को समझाइए कि केंद्र की सरकार ने, जिसके बारे में आप कहते हैं कि कुछ नहीं किया, कुछ नहीं दिया, आप ही कह रहे हैं कि 3000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया। हिमाचल प्रदेश ने पिछले 15 महीने में पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में क्या दिया है, कितना पैसा दिया है? जो ठेकेदारों ने काम किए हैं हिमाचल प्रदेश में, टेंडर लग करके उनने काम किए हैं, उनकी पेमेंट 15 महीनों से नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश में चुन करके उन ठेकेदारों को पेमेंट कर रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के। ये भी एक हकीकत है। मंडी की यूनिवर्सिटी जो हमने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के नाम से यहाँ पर खोली थी, उस यूनिवर्सिटी को बंद करने के लिए कितने बार प्रयास हुए हैं। अभी भी अब कोशिश की जा रही है कि इस यूनिवर्सिटी की आवश्यकता ही नहीं इसको बंद करने। तो क्या कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के नेता जो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी, कभी उन्होंने मंडी की इस यूनिवर्सिटी के सिलसिले में बात की? मंडी का शिवधाम जो खंडहर बन करके वहां हमारे सामने है, 15 महीने से वहां पर एक ईंट नहीं लगी। मंडी डिग्री कॉलेज का भवन जो हमने काम करके उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया था, 15 महीने से काम रुका पड़ा है। मंडी में एयरपोर्ट की सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हुई पड़ी है, लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस आगे होनी थी, लेकिन 15 महीने से उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इन सारे प्रश्नों का उत्तर कब देंगे आप? मुझे लगता है कि अवसर आ गया है, मौका आ गया जब लोग आपको पूछेंगे। और मंडी के जो संस्थान जिस तरह से आपने बंद किए हैं, हिमाचल प्रदेश के जो संस्थान बंद किए हैं, ये तो प्रश्न है ही जो लोग पूछने वाले हैं। आप आइए, आपका अभिनंदन है, लोग भी आपके अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रश्न के साथ उन प्रश्न का उत्तर दीजिए। विषय ही नहीं किए हैं। और मैं यही कहूँगा कि मुद्दों पर आधारित राजनीति हो तो अच्छा रहेगा। हम एक चीज को जरूर कहना चाहते हैं, जो कांग्रेस के कैंडिडेट वो इस बात को बार बार कह रहे हैं कि मैं हिमाचल प्रदेश में मंत्री के तौर पर हमने बहुत कुछ किया। मैं यही कहूँगा कि त्रासदी के दौरान मंडी के बहुत सारे पुल बह करके चले गए। 7 पुल तो मंडी के हैं, जिनमें से
7 महीने 8 महीने बीतने के बावजूद भी अभी तक एक भी पुल रिस्टोर नहीं हो पाया। और न सही कम से कम पैदल पुल ही रिस्टोर कर देते हैं, लेकिन एक पुल भी। और पून का कतर जो पुल है वो बह करके चला गया बरसात में, और वहां आने जाने का कोई माध्यम नहीं। और जो मुझे जानकारी मिली कि एक बहुत ही दुखद घटना वहां पर पुल ना होने की वजह से हुई। एक दंपति वहां पर जो आने जाने के लिए जो एक व्यवस्था की है, जिस चुनाव के प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के, स्वाभाविक रूप से वो तलाश रहे हैं कि कुछ ऐसे मुद्दों पर वो बात करें जहां उनको लगता है कि उनके लिए सहयोग और समर्थन की संभावनाएं हो। और मैं समझता हूं कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को उनके मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक ऐसा संगठन जो देश नहीं दुनिया में जिसका एक अलग पहचान है, वो अपना निर्णय करने में सक्षम है। और ऐसी टिप्पणियां मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर उनको नहीं करनी चाहिए। मेरा इतना ही कहना है। चुनावों में कितनी लीड मिल सकती है?